हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मलाई बोटी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, आप इसे घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। इनको मिक्सी के जार में चला के बारीक चॉप कर लें या फिर इनका पेस्ट बना लें। इस बाउल में मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। देखिए, इनकी इस तरह एक ही साइज़ की बोटियाँ बना लें और इसे वॉश करके स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए और ये कंप्लीट ड्राई हो जाए। इसमें जो हमने हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट बनाया ये शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर यानी दखनी मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। 4 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे। दही जो है गाढ़ा यूज़ करिएगा। 4 टेबल स्पून क्रीम, मैंने टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके मैरिनेट करेंगे। 30 मिनट मैरिनेट करके भी बना सकते हैं, पर बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे 1 से 2 घंटे मैरिनेट ज़रूर करें ताकि इन चिकन की बोटियों का टेस्ट अच्छा हो जाए। तो चिकन के मैरिनेशन को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैंने इसे फ्रिज में रखा था। इसमें आप 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और फिर से इसे मिक्स कर लें। ज़्यादा देर के लिए रखें तो फिर इस मैरिनेशन को फ्रिज में रखेंगे। ये मैंने स्कीवर्ट्स ली हैं, इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। चिकन की बोटियों को हम स्कीवर्ट्स में लगाएंगे। जितनी भी आ जाएं, इसमें चिकन के 4 पीस ही लगे हैं और इस पे फिर से मसाला लगा दें जो हाथ से हट गया है। और इसी तरह से चिकन के सभी पीसेस को स्कीवर में सेट कर देंगे और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इस पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छी तरह सब तरफ फैला देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ये सारे रखेंगे, जितनी भी आ सकें रख देंगे और हाई फ्लेम करके इसे पकने देंगे 2 मिनट। और जो मसाला बाउल में रह गया इसे ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा दें। 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम करके पकने देंगे। वक्फे से इनकी साइड चेंज करते हुए मैंने इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाया है लो फ्लेम पे। ये सारी कंप्लीट पक चुकी हैं। इस पे अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी आ गए हैं और बाकी की जो मैंने दूसरी साइड तवे पे रखी थी पकने, वो भी इसमें रख देंगे। अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसमें कोई स्टील की कटोरी या फिर फॉइल पेपर से कटोरी बना के रख दें जैसा कि मैंने बनाई है। और इसमें दहकता हुआ चारकोल रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल या फिर घी डालें और फिर फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट काफ़ी होंगे। बाकी आपको जितना भी स्मोकी फ्लेवर पसंद हो रख दीजिए। इस कटोरी को हम इसमें से डिस्कार्ड कर देंगे और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और यमी यमी सा चिकन टिक्का बनके तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, वो भी इतना अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर के साथ। मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चिकन कितना अच्छा टेंडर हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई की तरह इसकी बोटियां हैं। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।